नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात मिस्टर खान की कर रहे हैं, जिसकी पूरी जिंदगी एक रहस्य है। सिर्फ जिंदगी ही नहीं, वो उसके पूरी आर्थिक साम्राज्य उससे कहीं अधिक रहस्य है। उसका पढ़ने पढ़ाने का तरीका, उसके व्यापार सब अपने आप में रहस्य है। गरीबों के नाम पर, कम पैसे में शिक्षा देने के नाम पर जिस तरीके का खेल खान खेल रहा है, सच कहिए तो यह एक अलग तरीके का क्राइम है, जिसको ईडी जैसी एजेंसी को जांच करनी चाहिए। एक पत्रकार के रूप में अभी तक हमने जो पड़ताल किया है खान को लेकर, उनके जिंदगी के बारे में, उनके मुसलमान होने या नहीं होने को लेकर, या फैजल खान को लेकर, वो सब अपनी जगह है, वो सब सारी चीजें चल रही है। हमने उसके आर्थिक साम्राज्य को टटोलने की कोशिश की है, और आर्थिक साम्राज्य को टटोलने के दौरान तो मुझे ये हैरानी हुई कि यह सिर्फ अपने जिंदगी को जिस तरीके से रहस्य बनाकर रखा है, ठीक उसी तरीके से इसका आर्थिक साम्राज्य भी एक रहस्य है। सरकार के जिस वेबसाइट पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सारी डाटा रख देना मैंडेटरी है, वहां भी इसका डाटा उपलब्ध नहीं है। विश्व के अन्य हिस्सों से इसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन इसके लिए जो भारत सरकार का कानून है और उस कानून के पालन करने वाले लोगों की जो सूची है, उस सूची से भी मिस्टर खान का नाम गायब है। इतना ही नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो भारत सरकार की सूची है, उससे भी खान गायब है। मतलब गजब। आप जहां जाइए, जहां हाथ डालिए, आपको एक रहस्य पता चलेगा। हमने इसके आईसीआईसी बैंक के जिस जिस बैंक में है, उसके मैनेजर से जब हमने पूछा कि भाई खान फाउंडेशन के नाम पे आपने अकाउंट कैसे खोल दिया, जबकि खान फाउंडेशन न बिहार में रजिस्टर्ड है और ना ही भारत में रजिस्टर्ड है, तो फिर आपने कैसे अकाउंट खोल दिया? यह सवाल करना नहीं था कि मैनेजर साहब अपने चेंबर से चले गए, क्योंकि जहां 200-400 करोड़ का ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में हो, और उस अकाउंट के होने या नहीं होने या उसकी विश्वसनीयता पर जब आप सवाल खड़ा करेंगे, तो उस ब्रांच मैनेजर की तो कुर्सी हिली जाएगी ना। अब इसके हम आर्थिक साम्राज्य के एक एक कह सकते हैं कि जो रहस्य है, वो रहस्य हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं खान फाउंडेशन की। वो खान फाउंडेशन जिसके सहारे ये अस्पताल और अन्य सोशल एक्टिविटी कर रहा है। खान फाउंडेशन का ये वेबसाइट देखिए, जरा गौर से देखिएगा उसकी वेबसाइट को, और उस वेबसाइट में आपको कुछ खास चीजें मिलेंगी, और हम उसी तरफ आपको हम आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो खान फाउंडेशन का जो वेबसाइट है, इसमें इन्होंने लिखा है कि मेरा जन्म पटना में हुआ है। अब देख लीजिए, ठीक है। और इस संस्थान का हेडक्वार्टर जहां रहता है, उस हेडक्वार्टर में एक ऐसी कंपनी की चर्चा है जो विश्व की सबसे बड़ी डोनेट करने वाली कंपनियों में, मतलब आप अस्पताल खोलते हैं गरीबों के लिए, शिक्षा देते हैं गरीबों के लिए, तो उसको डोनेशन के लिए जो है सो विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन है। अपने वेबसाइट पर उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का पता दिए हुए हैं। आप देखिए, इंडिवेयर हेड ऑफिस 134 कॉर्निश बिल्डिंग, सम नियर बाय एरिया, न्यूयॉर्क, यूएसए 34556। ये अपने वेबसाइट पे एड्रेस की जगह पर, कंपनी कहां से रन कर रही है इसके जगह पर, विश्व की सबसे बड़ी जो आर्थिक फंडिंग करने वाली एजेंसी है, उसका एड्रेस लिखे हुए है। अब आप समझ लीजिए, उसने जो टेलीफोन नंबर का इस्तेमाल किया है 88-123-4567,
हमने इस पूरे प्रकरण की जांच न्यूयॉर्क और अमेरिका में रहने वाले कई हमारे मित्र हैं जिसके माध्यम से मैंने कराया। देखिए इस नंबर पर रिंग करने के बाद क्या कह रहा है, जरा सुनिए। Sorry, the toll-free number you have dialed is unassigned. Welcome to Verizon Wireless. Your call cannot be completed as the called party is temporarily unavailable. Please. सुन लिए, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये खान के वेबसाइट पर लगा हुआ है और इसमें लगातार विश्व के अलग अलग हिस्सों से डोनेशन आ रहा है, समझ गए। और वो डोनेशन उसी महेंद्रू के अकाउंट में जा रहा है जिस अकाउंट की चर्चा हमने शुरू में की थी कि भाई खान फाउंडेशन के नाम पर आपने अकाउंट कैसे खोल दिया। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि विदेशों से अगर आप संस्थान में आपके पास पैसा आता है तो FCRA के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आपको वहां आपको लेना पड़ेगा। ये FCRA का nic.com पर उपलब्ध है, आप यहां देख सकते हैं। इसमें खान की संस्थान खान फाउंडेशन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है या खान स्टडी सेंटर कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। उसी तरीके से आप जितने एनजीओ हैं वो एनजीओ darpan.government.in करके जो है आप साइट पर डालिएगा तो आपको सारा देश के जितने भी एनजीओ है सारे एनजीओ के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें खान का कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, आप समझ जाइए। और सारा इसकी गतिविधि जितनी भी गतिविधि है सब गतिविधि इसी से चल रहा है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको और हैरान करने वाली हम बात बताते हैं कि इसकी 3 कंपनी बिहार मतलब रजिस्टर्ड आपको मिलेगा। एक कंपनी है जो सबसे बड़ी कंपनी है, खान ग्लोबल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का डाटा जो इनको फाइल करना है MCA में, समझ गए। जब कंपनी इन्होंने बनाई है 2022-23 में, इन्होंने फाइल किया है। उस वक्त इन्होंने कहा कि हमारे पास लगभग 29 करोड़ रुपया का टर्नओवर मतलब कामकाज हुआ है। 23 में जो उन्होंने कंपनी के पहले दिन जो उन्होंने डाटा दिया है उसके बाद न 23-24 में इन्होंने फाइल किया कि हमारी कंपनी की क्या स्थिति है, न 24-25 का इन्होंने फाइल किया है और न 25-26 का फाइल किया। ये सारा डाटा आप देख सकते हैं। इस डाटा को एक्सेस के लिए आपको निर्धारित शुल्क देनी पड़ती है। हमने वो शुल्क देकर हम अपने CA मित्रों की मदद से ये सारा डाटा हमने उपलब्ध कराया है। ये पब्लिक डोमेन का डाटा है, ये आप ले सकते हैं। 3 वर्षों का इन्होंने अपने कंपनी के बारे में जानकारी नहीं दी है। नियम है कि इस वेबसाइट पर अगर आप अपनी कंपनी के बारे में डाटा नहीं देते हैं लगातार 3 वर्षों तक तो आपकी कंपनी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, नहीं तो फाइन के साथ आप जमा कीजिए। कुछ तो बात है, तब तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ये इस तरीके की चीजें हैं। ना भारत सरकार के अधिकृत एनजीओ के पोर्टल पर यह रजिस्टर्ड है, ना ही आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई पोर्टल पर इसकी गतिविधि आपको मिलेगी, और ना ही विदेशों से जो आप अगर सहायता लेते हैं तो उसको लेकर जो एक नियम है और उस नियम के तहत जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है उस पोर्टल पर इसकी कोई गतिविधि मिल जाएगी। हमने आपको TDS के बारे में दिया था कि पिछले 3 वर्षों में इन्होंने कितना TDS जमा किया है। मतलब 100 करोड़ से लेके 2022-23 से बात करिए तो 100 करोड़ से लेके 119 करोड़ तक का ये TDS जमा किया है भारत सरकार में। इसने इनकम टैक्स उतना ही रहस्य है। इसकी पूरी आर्थिक जो गतिविधि है ना वो अपने आप में रहस्य है। हॉस्पिटल को लेकर जिस खान फाउंडेशन की चर्चा कर रही है उसके तहत उसका हॉस्पिटल चल रहा है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब पूरे व्यवस्था, इसकी पूरी जो व्यवस्था है ना वो खान के मोबाइल में ही है। कहा जाता है कि जो कुछ भी चीज है, जो भी डाटा, जो भी इकोनॉमी
संबंधित जो कुछ भी है वो खान के मोबाइल में है, किसी दूसरे को इसका एक्सेस नहीं है। हाँ, एक ये उन्होंने जो कंपनी एक बनाई है उसमें भाई को 1% शेयर दिया है, समझ गए। मतलब अपने आप में इसकी जितनी इकोनॉमिक गतिविधि है वो गतिविधि गरीबी के आड़ में कह सकते हैं कि जहां तक हमारी पहुंच, हम तो ईडी और सीबीआई तो है नहीं, एक पत्रकार की जहां तक इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी के दौरान जहां तक पहुंच हो सकती है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश की है। और जो हमने पाया वो आपके सामने रखा है। इसकी पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर जो भारतीय एजेंसी हो, उस एजेंसी की जो अपने चेक एंड बैलेंस की जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था को इसने धत्ता बताकर रखा है। ये है खान। इसलिए हमने आपको कहा था खान को सॉल्व करना बरमूडा ट्रायंगुलर से कम उत्तर नहीं है भाई। अपने आप में सिर्फ व्यक्ति के रूप में रहस्य नहीं है, पूरी इकोनॉमिक गतिविधि भी इसकी जो है वो रहस्य जैसा ही है। चलिए फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।